दोस्तों मंगोल साम्राज्य का एक ऐसा राजा जो करोड़ों लोगों की जान लिया था, और जब वह मर गया तो कहा जाता है दोस्तों इसके लाश को कब्र पर ले जाने वाले जो सेवक थे उसे मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वे मंगोल राजा की कब्र का ठिकाना किसी को बता ना दे। ऐसा ही हुआ था दोस्तों ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के साथ, उसके हाथ कटवा दिए गए थे। इसके बाद मंगोल राजा के कब्र के ऊपर घोड़े को भगाया गया ताकि कोई भी निशान ना रहे। कहा यह भी जाता है दोस्तों कि इतना काफी नहीं था, उस राजा की कब्र के ऊपर से नदी निकाली गई ताकि उसकी कब्र का ठिकाना हमेशा के लिए खो जाए। आखिर उस राजा ने ऐसा क्या किया होगा जो उसके मरने के बाद भी लोगों के मन में खौफ था और उसकी कब्र को खुफिया तरीके से गायब कर दिया गया, जो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगोल साम्राज्य के राजा के बारे में जिसका नाम था चंगेज खान। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान तेंजिंग धर्म का भक्त था। वह अपनी संगठ शक्ति, बर्बरता और विस्तार के लिए प्रसिद्ध था। इससे पहले किसी भी यायावर जाति, यायावर का अर्थ होता है दोस्तों एक जगह टिककर ना रहने वाला, जिसे हम आम बोलचाल भाषा में घुमक्कड़ या फिर गुलगुलिया के नाम से जानते हैं। वह पूर्वोत्तर एशिया के कई घुमक्कड़ जनजातियों को एकजुट करके सत्ता में आया था। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत अलग था। चंगेज खान का जन्म होता है 1662 को आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के निकट। दोस्तों चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। चंगेज खान का एक विश्वसनीय साथी भी था जिसका नाम था जमुका। हालांकि शुरू में वह उसका दोस्त था, बाद में वो उसका दुश्मन बन गया। 1880 से लेकर 1890 तक वो ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्र का लाभ जमुका जैसे प्रतिद्वंदी को हराने के लिए किया। जमुका को हराने के बाद वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और निकल पड़ा दूसरे कबीलों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। चंगेज खान इतना खूनी खेल खेला, इतनी लाशें बिछाई कि सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। इतिहास के क्रूर निर्दयी शासकों की जब बात होती है ऐसे में मंगोल शासक चंगेज खान का नाम आता है। चंगेज खान अपने राज्य को बढ़ाने और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता था। बताया जाता है कि एक बार हमले में 1 घंटे के अंदर 17 लाख से भी अधिक लोगों की हत्या करवा दिया गया था, और वो भी सिर्फ चंगेज खान के एक इशारे पर। इतना सब होने के बाद चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया। ख्वारिज वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ा, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी मंगवर्जनी हुआ जो मंगोलों से भयभीत होकर गजनी चला गया, लेकिन चंगेज खान ने उसका वहां तक भी पीछा किया। अब जब भागते हुए सिंधु नदी को पार कर भारत पहुंचा और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने सहायता करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो जानता था कि चंगेज खान के भय से वो भलीभांति परिचित है। वैसे चंगेज खान की नज़र भारत पर नहीं पड़ी, जिससे भारत में उसके न आने से तत्काल भारत एक बड़े लूटपाट से बच गया। पुराने समय में छोटे से लेकर बड़े राजा की इच्छा होती थी कि उसके मरने के बाद इतिहास में उसे याद रखा जाए और उसका नाम हमेशा अमर रहे। इसलिए आप देखे होंगे दोस्तों, इसके लिए ज्यादातर राजा अपने लिए मकबरे और दूसरी बड़ी बड़ी इमारत बनवाते थे, लेकिन चंगेज खान की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग था। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसे भी याद किया जाए। यही वजह थी कि वो किसी भी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति नहीं बनवाने दिया, यहाँ तक कि उसकी पहली तस्वीर भी उसके मरने के बाद बनाई गई थी। चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसका नाम इतिहास में याद रखा जाए, इसलिए उसने मरने से पहले एक वसीयत लिखी जिसमें लिखा था कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुप्त जगह पर दफनाया जाए जहां उसके लाश को कोई भी ना खोज पाए। और जब वह 1227 में उसकी मृत्यु हुई, उसके करीबी लोगों ने उसके ख्वाहिश को पूरा किया और आज चंगेज खान के मरे हुए 800 साल बीत चुका है। वैसे आपको चंगेज खान के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आपका इम्पोर्टेंट समय देने के लिए धन्यवाद।